वेलकम टू सो गाइस जी न्यूज़ बीबीके में सबका साथ स्वागत है। और आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा गोदा सरकार है बीजेपी पर आखिर क्या क्या पलटवार की है, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कुमारी शैलजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी शैलजा जिंदाबाद। भाई सामने एक मिनट फोटो सम्मान किया जा रहा है। इधर भी बहन जी थैंक यू, सबके आएंगी जी। एडवोकेट मोहनलाल जी लाली साहब और हमारे बट्टू के सजिंदर बेणवाल जी प्रधान जी। अरे प्रधान बिठाओ भाई। बहुत ही सीनियर नेता आदरणीय श्री जयपाल लाली जी को विनती करांगा वो भी आन और 2 मिनट बाद आज हम यहाँ हमारे ब्लॉक के दफ्तर का उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष अरविंद शर्मा जी ब्लॉक अपने उजिंदर जी हैं और इन्होंने दफ्तर मिलके खोला है कांग्रेस के लिए, सभी वर्करों के लिए। हमारे सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन माहौल भी देश का प्रदेश का ऐसा है कि आम जनता भी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे आए और कांग्रेस का वर्कर भी चाह रहा है कि हम ज़मीन पर काम करें। हमारे सामने SIR का मामला है, उसको भी ढंग से हर जगह हमारे लोग देख रहे हैं और ताकि कोई भी गलत काम उसमें ना हो, सही वोट ना कटें, इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देते हुए जो सरकार की गलत नीति हैं, जन विरोधी नीति हैं, हमारे जो नौजवान विरोधी नीति है, गरीब विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति, लोगों को बांटने का जो कार्य भाजपा करती है, उसके खिलाफ लोगों को एकजुट करना, छत्तीस बिरादरी को साथ रखना और गरीब की, किसान की, मजदूर की, युवा की आवाज़ उठाना। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ये बात उठाते हैं, उठाते रहे हैं और हमें अब नीचे ज़मीन तक वो संदेश लेकर जाना है और हमारे कार्यकर्ता इसके लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं। आगे हमारा पार्टी का कार्य और कार्यक्रम चलते रहेंगे और समय समय पर हम सभी लोग उसमें शिरकत करते रहें। संगठन बना, आज दफ्तर खुला, इससे सबसे पहले तो आपको बधाई। क्या ये मानती कि संगठन पहले बन जाता तो आज सत्ता में होती? कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जब बन जाए उसी समय ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बिना संगठन के भी हमारा कार्यकर्ता बहुत बहादुर है। बिना संगठन के भी उन्होंने हमारे तो चुनाव जिताए हैं, आप सबका सहयोग रहा, लेकिन अब संगठन बनने के बाद और ज़्यादा मजबूती से कार्य करेंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे मानते हो? प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में हम क्या बोलें? जिस तरह से अपराधी लोग या अपराधी प्रवृत्ति के लोग खुलेआम सरेआम वारदात को अंजाम देते हैं, तो ये साफ नज़र आ रहा है कि सरकार, शासन, प्रशासन दोनों कमज़ोर हो चुके हैं। यहाँ की स्थिति बिल्कुल चरमरा चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये हम देख रहे हैं, हर रोज़ देख रहे हैं। आसपास देखो, अभी कल परसों भी जो कार्य हर जगह देखो,
मर्डर्स, डकैतियाँ, ये इस तरह के काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कमज़ोरी है। वरना डर होना चाहिए। जो कोई अपराध करने की सोचे भी, उसमें डर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो गैंग्स तक बन रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा, अपने यहाँ के हरियाणा के कितने लड़के बच्चे गुमराह हो जाते हैं, उनको नौकरी तो मिल नहीं रही, शिक्षा ठीक से मिल नहीं रही, ड्रग्स का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया है, तो वो गलत रास्ते पर बहुत से बच्चे चले गए। और देश भर में अब नाम हरियाणा के, जो हमारे बच्चों का, नौजवानों का इतना नाम था स्पोर्ट्स में, वैसे मेहनत में, फौज में, हर जगह बहादुरी का नाम था हमारे बच्चों का। लेकिन अब इतना अपराध में नाम आने लगा है, तो वो कमज़ोरी तो इस सरकार की, भाजपा सरकार की, डबल इंजन सरकार की। क्या कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी? जनता की कांग्रेस मांग हमेशा उतर भी रही है। अभी भी आप देखते हैं कि हमारी पार्टी, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे नीचे हो, बहुत से मुद्दे होते हैं जिसको हम केंद्र में भी उठाते हैं और राज्य में भी और नीचे ज़मीन पर। तो हमारी पार्टी और ज़्यादा मजबूती से इन मुद्दों को उठाती रहेगी। सड़क और सदन दोनों जगह हमने लोगों की लड़ाई लड़नी है। मैम, फतेहाबाद की जनता काफी लंबे समय से वो रेल लाइन का इंतजार कर रही है। केंद्र सरकार ने इतना ध्यान दे रही है, और आपका क्या करना? आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत समय हो गया है और इसको हमने बार बार उठाया है, अभी भी मैंने उठाया, लेकिन न जाने क्यों इसमें बहुत विलम्ब हो रहा है। संसद में भी उठाया, चिट्ठियाँ भी लिखी, मंत्री जी से भी, हर तरह से हमने इसको उठाया है बार बार, लेकिन ये मामला, सरकार का ध्यान ही नहीं है इन चीज़ों पे। केवल अनाउंसमेंट्स में ध्यान है सरकार का, तो और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर नज़र नहीं आता। संसदीय क्षेत्र के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट तो सरकार देती है, हम चलो, कौन सा हम तो मांग, हर तरह से हम ये मांग उठाते हैं। ट्रेन की बात हो या और भी यहाँ की बहुत सी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, बहुत सी समस्याएं, अपने यहाँ सेम की समस्या है। और ये एरिया तो सारा, जैसे बाढ़ में जब आ जाता है तब दिक्कत आती है, तो बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन ऐसे लगता है कि शासन प्रशासन, जो एक विजन होना चाहिए काम करने का, और जो विभागों में या सरकार में जो एक तालमेल हो कार्य के लिए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। अपने यहाँ तो अपन देख ही रहे हैं, हर बार बाढ़ आती है, पानी आता है, कुछ आता है, हम सारे आते हैं, आवाज़ आप लोगों का सहयोग रहता है, आप उठाते हैं, और प्रशासन हाँ हाँ करके रह जाता है, लेकिन वही रात के दो बात कार्य तो करते नहीं। भाजपा सरकार की तरफ से अमृत योजना के नाम पर सड़कें उखाड़ी जा रही हैं शहर की, क्या कहेंगे? अब बारिश आ जाएगी, फिर और दिक्कत हो जाएगी, उसमें और डबल बजट चला जाएगा। तो ये ना तो लोगों के पैसे को ढंग से खर्च कर सकते हैं, दिखावे के लिए सड़कें उखाड़ तो देते हैं, लेकिन उसके काम का कोई टाइमलाइन नहीं है, उसकी क्वालिटी में सवाल उठते हैं। तो जैसा मैंने कहा, कोई विजन नहीं है इनका। लोगों को काम और प्रगति विकास की जगह दिक्कतों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। घग्गर नदी गुजरती है रतिया से, एक बड़ा एरिया कैंसर की चपेट में आ रहा है, क्या कहेंगे इसको? इसका मैंने बहुत बार उठाया है संसद में, चिट्ठियाँ, अनेकों चिट्ठियाँ लिखी हैं, और बल्कि केसेस के बारे में भी, जो बेचारे कुछ लोग हमारे तक पहुँच के देते हैं, उनके केस, प्रधानमंत्री जी को सैकड़ों चिट्ठियाँ मैंने अलग अलग केसेस की लिखी। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। और केवल घग्गर नदी की भी बात नहीं, वो तो एक है, लेकिन जो हमारा ग्राउंड वाटर है नीचे, तभी लोग कहते हैं कि बोर का पानी नहीं हो। बोर के पानी में भी दिक्कत है, इतना केमिकल हो गया, इस पर सरकार कोई शोध भी नहीं कर रही है। बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। लोग अगर ऐसे कैंसर या और बीमारियों से पीड़ित होंगे तो ना उनकी चिकित्सा का प्रबंध ढंग से हो पाता, और हर परिवार में दिक्कत आती है। जो ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਗਾ।
ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੋਲੂਗਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਤੋਂ 75 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ